वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही हमें, ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बना दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती देखने को मिल रही थी, इस बीच ये बहुत बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बना दी है कि हर किसी को ऑक्सीजन मिल पाए। किसी के कोटे में कितनी ऑक्सीजन जा रही है, क्या वाकई में कहीं ऐसी समस्या है कि कोटे के मुताबिक नहीं ऑक्सीजन मिल पा रही है। ये वो 12 सदस्यीय टास्क फोर्स होगी जो ये तमाम चीजों को सुनिश्चित करेगी कि हर एक राज्य को उसका कोटा मिल पाए, और अगर कहीं कोई समस्या है तो फिर उसे सुलझाने की कोशिश इस टास्क फोर्स की ओर से की जाएगी। बड़ी जानकारी, बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। यानी अंदाजा लगाइए, जो काम शायद सरकार को बहुत पहले करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई कर रहा था। हम देश के अगर हम बात करें अलग अलग हाईकोर्ट्स की, अखिलेश राय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। अखिलेश, मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो जरूरी भी था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, जैसा आप यहाँ बता रहे थे कि हर जगह से आपने देखा होगा, हर स्टेट से अलग अलग ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आदेश दिया जा रहा था। वो सारे आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना पूरी सुनवाई के दौरान कि कोई न कोई ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए जो ये बताए कि किस स्टेट को कितनी गैस चाहिए, किस हॉस्पिटल को कितनी गैस चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें आई जिसमें कि डिमांड से ज्यादा की मांग की जा रही थी। इसको लेकर के एक्सपर्ट माने जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, देश के बड़े नामी डॉक्टर्स हैं, उनकी 12 लोगों की एक टीम बनाई। साथ में उन 12 लोगों में फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ऑफिसर जो हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होते हैं, उन अधिकारियों को भी उसमें रखा। उनके जिनको की जिम्मेदारी है गैस को भिजवाने का, दूसरी जगह एलोकेट करने का। अब सिफारिश, ये जो कमेटी है वो आपस में बात करेगी, आपस में मीटिंग करेगी, ये डिसाइड करेगी कि अगर कहीं कोरोना के मरीज किसी स्टेट में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और किसी में कम जाते हैं, तो उसकी वजह से वो दूसरी जगह से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है। तो ये जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर आपाधापी चल रही है, उसको खत्म करने के लिए जो डिमांड बढ़ रही है उसको मैं ये बिल्कुल आपने सही बात कही अखिलेश। देखिए, जिस तरह की आपाधापी चल रही थी, जिस तरह की समस्या थी, उसको कैसे रोका जाएगा, कैसे उस पर लगाम लगाई जाएगी, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। 12 सदस्यीय टास्क फोर्स है जो अब तय करेगी कि किस राज्य में कितनी किल्लत है, किस राज्य को कब कितनी ऑक्सीजन देनी है, और अगर वो नहीं मिल पा रही है तो उसकी वजह क्या है। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है, ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके जरिए आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि बहुत ध्यान से आज ये कार्यक्रम देखिएगा, क्योंकि आज बहस नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सरोज चोरामनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, मैम बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मनु तिवारी भी जुड़ चुके हैं, HOD है साइकियाट्री डिपार्टमेंट फोर्टिस में, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राघव शर्मा हमारे साथ होंगे, HOD है इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रविकांत पाटिल हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले MC मिश्रा सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। 12 सदस्यीय टास्क फोर्स होगी जो ये तय करेगी कि किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। सर, क्या लगता है कितनी बड़ी जरूरत थी और इसके जरिए अब काम किस तरह से डॉक्टर्स के लिए आसान होगा? बहुत एक अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और ऑक्सीजन की जो पूरी भरपाई है और उसकी जो मॉनिटरिंग है कि किस हॉस्पिटल में कितना, क्योंकि अभी देखने में ये आ रहा था कि छोटे जो नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। बड़े हॉस्पिटल्स को तो मिल जा रही है, लेकिन छोटे नर्सिंग होम्स में भी रोगी हैं, और हर हॉस्पिटल ही लगभग ऑक्सीजन की सप्लाई से हमेशा बड़ा थिन बैलेंस रहता है कि खत्म हो रही है, लो लेवल हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो ये जो समस्या है, ये मेरे ख्याल से काफी हद तक ट्रांसपेरेंटली हैंडल हो जाएगी टास्क फोर्स के द्वारा, और जितनी भी गैस है और लोगों को इधर उधर रनिंग अराउंड नहीं करना पड़ेगा। एक सिलेंडर को भरवाने की प्रक्रिया है, उसको भी अगर आसान करे ये टास्क फोर्स तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोग बेचारे सिलेंडर से काम चला रहे हैं घर में, तो वो उनके सिलेंडर भी करने की आवश्यकता होती है जिन लोगों के पास कंसंट्रेटर नहीं होता है ऑक्सीजन का।
तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय मैं मानूंगा इसको। और टास्क फोर्स अपना दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी है मिल सकते हैं, वर्चुअली मिल सकते हैं और फिजिकली अगर संभव है तो मिल सकते हैं। और इस पर बहुत कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, लोग सिलेंडर होर्ड कर रहे हैं, लोग कहीं पे किसी के घर पे कुछ इतने टन ऑक्सीजन मिल रही है कुछ। ये बड़े दुर्भाग्य है इस देश का कि लोग इस क्राइसिस में भी मान नहीं रहे हैं बेईमानी करने से, और सबको तो दोष लगाते हैं, लेकिन खुद इतनी बेईमानी लोग करते हैं। चाहे दवाई को उचित दामों पर नहीं बेच रहे हैं, सिलेंडर का वो कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, दवाइयों की होर्डिंग कर रहे हैं और स्पूरियस मेडिसिन बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत हमारे देश के लिए बड़ा शर्मनाक बात है कि हमें इस पे अंकुश लगाना ही पड़ेगा। तो टास्क फोर्स अपना दायित्व ठीक से निभाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सर, देखिए